सब लोग ऐसे क्यों खामोश हो गए हैं जैसे मैं ही सिलेंडर ब्लैक करता हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं ही रोहिंग्या हूँ। भाई थोड़ी ढंग की तालियां बजती हो तो एक बार बजा दीजिए। कुछ के चेहरों पर ऐसी उदासी है जैसे उनकी पत्नी ने आज ही नीला ड्रम खरीदा हो। बहुत सारे तो ऐसे बैठे हैं जैसे उनकी नई नई शादी हुई हो, पत्नी मायके में हो और विदाई के पहले ही लॉकडाउन लग गया हो। आपको उन बड़े लोगों से सीखना चाहिए जो पत्नियों के साथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि सर जब भी कोई पत्नी के साथ बैठ के मुस्कुराता है तो मुझे थोड़ा भ्रम होता है। मुझे लगता है कि या तो पत्नी नई है या फिर इसकी नहीं। तो मैं तालियां जोरदार बजा दीजिए थोड़ा सा। बहुत अच्छे। मुझे भी आप अच्छे से सुनिएगा। मेरी सिर्फ हेयर स्टाइल ही शशि थरूर से मिलती है, बाकी मैं चरित्रवान व्यक्ति हूं। आज 2-3 आश्चर्य एक साथ हैं। महिलाएं इतनी बड़ी मात्रा में हमको सुनने के लिए आई हैं। मैं भीड़ में देख रहा हूं, अन्यथा महिलाएं किसी की सुन लें। जो 2-4 कूट के तालियां बजी हैं, इन तालियों में दर्द छलक रहा है। भारत की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो हाथ पे मेहंदी से पति का नाम लिखती हैं। मैंने कहा कि भाभी जी ऐसा क्यों करती हैं? बोले भैया मैं चाहती हूं कि यह आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। भारत की महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि शादी से पहले जिस महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। बस सर इतनी तालियों में मेरे बच्चे पल जाएंगे। जो हुए नहीं होंगे भी कहां से, मैं रोज तो कभी सम्मेलन में रोता फिरता हूं। पेपर वर्क तक नहीं हो पा रहा है। अब मैं इनसे पूछता हूं, सुमित भैया से पूछता हूं कि भैया सोचता हूं मौका मिले तो शादी कर लूं, तो ये कहते हैं कि जब मौका ही मिला है तो शादी क्यों करनी। फिर मैं बड़े लोगों से पूछता हूं, श्लेष भैया से पूछता हूं कि भैया शादी कर लूं, बोले मत करना, पत्नी ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पैर लगाती है। आज तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि नुकसान है कि फायदा। फिर मैं बाकी लोगों से पूछता हूं तो बोले शादी मत करना, पत्नी घर का काम करवाती है, बर्तन तक मंजवाती है। फिर आज हमारे कवि मित्र ने बताया कि ये फालतू बात है, खाली 5 मिनट लगते हैं पूरे घर की सफाई में। प्रदीप भैया ने और जज साहब ने मन से ताली बजाई है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि आदमी कितना भी बड़ा न्यायाधीश क्यों न हो जाए, लगते उसे भी 5 मिनट ही। लेकिन अगली टिप्पणी पे तालियां मांगूंगा नहीं, अगर रोक सके तो रोक लीजिएगा, और ना रुके तो फिर इस कोने से लेकर उस कोने तक दोनों हाथों को उठाकर बताइएगा कि अब यह कार्यक्रम शुरू होना चाहता है। क्योंकि महिलाओं पर मैं कितने भी चुटकुले सुना लूं, लेकिन सच यह है कि 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो वाह है।